पाकिस्तान ने जंग में भारत को धूल चटाई, मोदी की दुनिया भर में रुसवाई, अमेरिका ने भी पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगाई। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए, फ्रांसीसी तैयारे की साख को धचका लगाया। इंडोनेशिया ने खरीदारी का मंसूबा ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान की शानदार फतह ने चीनी हथियारों को नुमाया किया। चीन का दिफाई निजाम PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाइश पर खरे उतरे। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों और जदीद तरीन रडार की भी पेशकश कर दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग छेड़ना चाहता था, मैंने रोक दिया। सदर ट्रंप की तस्दीक, बोले दोनों ममालिक अब मुस्बत इकदामात की जानिब बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा, बोले सब कुछ मेरी सोच से ज्यादा जल्दी हुआ। लड़ाइयां रुकवाना काबिल फख्र है। रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। पहले मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकालो, फिर अब्राहम एकॉर्ड की बात करो। सऊदी वली अहद का 2 टोक मौक़िफ़। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क मुआहिदा तय। सऊदी अरब अमरीका से F-35 तैयारे और 300 टैंक खरीदेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दे दी। तवानाई और मसनूई जहानत समेत अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मोहम्मद बिन सलमान का सरमायाकारी $1 ट्रिलियन तक ले जाने का ऐलान। जादू टोना नहीं काम, यही है नून लीग की पहचान। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहा कुछ लोग बदतमीजी और मार धाड़। नून लीग अपने काम की वजह से जानी जाती है। हमारे अलावा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। जब जब नवाज शरीफ को हटाया जाता है, मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। लोग जान गए तरक्की करनी है तो वोट नून लीग को देना है। वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस, वजीर आला सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हो चुका। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तान डोमकी का दावा, बोले पीपल्स पार्टी ने नए वजीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम यह आइन से मुतसादिम है। हमारा मुतालबा यह है कि आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल पड़ी है, इस तहरीक के नतीजे में ये जुल्म और जबर के निजाम का खात्मा होगा। 26वीं और 27वीं तरमीम नामंजूर, आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त। अवाम और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कुव्वतों को निकलना होगा। ऑपोजिशन की ललकार, असद कैसर कहते हैं इस्तीफा देने वाले जजेस हीरो, आगे आएं और तहरीक की क़यादत करें। सलमान अकरम राजा का बानी से फैमिली और वकला की मुलाकात न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पाकिस्तान का मकबूल लीडर और उनकी अहलिया कैद में है। अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों पर तशद्दुद किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इल्जाम। 28वीं आईनी तरमीम कब तक उसके ऊपर पेशरफ्त होने का इम्कान है? कोई खदोखाल, कोई मुसवदा इसका भी तैयार नहीं हुआ। बड़ा कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल ये मीडिया के अंदर डिबेट मौजूद है कि जी आज आई कल आई, मगर अभी फिलहाल इस पर कोई संजीदा और फॉर्मल गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की गूंज। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तरदीद। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले अभी 28वीं तरमीम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सूबों की मर्जी के बगैर NFC अवार्ड में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वजीर आजम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के मसाइल पर बातचीत की दावत दी है। मॉनसून की तबाहकारियों से बचना है, फौरी तौर पर एक्शन प्लान बनाएं। वजीर आजम का हुक्म। नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। मुसद्दिक मलिक का 200 रोज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने का ऐलान। निजाम की पहली घंटी तहसील और जिला की सतह पर बजेगी। अगले साल 20 से 26% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। सैलाब के दिनों में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद रखने की तजवीज। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की सिंध में जारी। वफाक के मंसूबों पर मुशावरत। जान प्यारी है तो भत्ता दो, मुल्की मुआशी शहरक भत्ता खोरों के निशाने पर।
बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले गिरोहों की कराची के ताजिरों को धमकियां। वसीउल्लाह लाखो, अहमद मक्सी, जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, अरशद पप्पू, बहादुर पीएमटी, अयाज जहरी और सिकंदर सिक्कू ग्रुप सरगर्म। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर फोन कॉल्स पड़ोसी मुल्क और खलीजी ममालिक से की जाती हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। न्यू एमए जिना रोड के कार शोरूम पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ा ना जा सका, मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक रकम मांगने वाले ने नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से बताया। 50 लाख ना देने पर खतरनाक नताइज की धमकी दी। मुआशी हब है इस वक्त जुर्म, सियासत, रियासत और माफियाओं के नरगे के अंदर है। इनका गठजोड़ है जिसने कराची को तबाह करके रख दिया है। कराची का लॉ एंड ऑर्डर खराब होना ये किसी तौर भी पाकिस्तान ये डायरेक्टली जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। कराची में भत्ताखोर कानून को ललकार रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का असम्बली इजलास में तहरीक लाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनेम जफर की गरज बरस, कहा कराची जुर्म, सियासत और माफिया के नरगे में है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर भी फट पड़े, कहा भत्ते की पर्चियों के साथ गोलियां भेजी जा रही हैं। माजी में हजारों लोग चले गए, इस बार कहीं शहर जंगल ही ना बन जाए। कराची में खवातीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी हमारी पैरवी करे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद खुशखबरियां देने का ऐलान। वजीर आजम से कराची को बसें देने का वादा निभाने का मुतालबा। आलमी महाज पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का सफर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की रूस और चीन के वज़राए आज़म से मुलाकातें। बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका इक़दामात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। नायब वजीर आज़म की ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर के साथ बैठक। ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से चीन के गेज़ोबा ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने मानसहरा, नारान, कागान, बाबूसर, शाहरा समेत M6 और M10 मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत दे दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में खातिर खा पोटेंशियल मौजूद है। मोटरवेज में सरमायाकारी चीन के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। चीनी वफ्द की मवासलात और दीगर शोबों में तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी। इन हाउस तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर की काबीना ने हलफ उठा लिया। 18 वजीर और 2 मुशीर शामिल। वजीर आजम फैसल राठौर का काबीना में मजीद तोसी न करने का फैसला। अवामी मसाइल हल करने के लिए दिन रात एक करने का आज़म। आईनी अदालत के तारीखी फुल कोर्ट इजलास में अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल। कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सिर्फ अदालत उज़्मा के लाइसेंस याफ्ता वकला ही पेश हो सकेंगे। पाकिस्तान के समंदर में मनशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। पाक बहरिया ने $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मशक़ शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। कॉम्बैट टीमों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम तरबियती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए गए। पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी कर दी। एयर इंडिया शदीद माली बहरान से 2-4 सालाना $45.5 करोड़ का नुकसान। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारतीय एयरलाइन ने सिंकियांग की हुदूद इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। 2 दिन में 7 शहादतें। मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग। मजीद 2 घर मिस्मार। इस्राएल के दूसरे रोज भी लिबनान पर हमले। मजीद 2 शहरी शहीद। PSL में 2 नई टीमें एंट्री देने को तैयार। फैसलाबाद और गिलगित शॉर्टलिस्ट। सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद रेस से बाहर। मुल्तान सुल्तान्स और मैनेजमेंट का तनाज़ा बरकरार। चेयरमैन PCB और लीग इंतजामिया को कई ईमेल्स की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यही रवैया रहा तो कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अली तरीन का एक्स पर पैगाम।
कामयाबियों का सफर तमाम, चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। असरद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। इंग्लिश खिलाड़ी हार्वी ने 5-2 से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। जीत की लगन, गोल्ड मेडल का ख्वाब, अरशद नदीम फिर सब्ज हिलाली परचम गाड़ने को तैयार। ओलंपिक चैंपियन आज इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। टाइटल की दौड़ में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी शामिल। बरसों का इंतजार खत्म, स्कॉटलैंड को 28 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। क्वालिफाइंग राउंड में डेनमार्क को 4-2 से हरा दिया। 1.5 लाख की आबादी वाला मुल्क क्यूरासाओ ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप आइंदा साल अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा।